अल्लाह पाक हम सब की रोज़ी में, रिज़्क़ में, उम्र में, सेहत में बरकतें अता फ़रमाए। हम सब के दस्तरख़ानों को हमेशा ऐसे ही कुशादा रखें, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण फ़ातिमा, आपको आपके अपने ही चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं सुपर डिलीशियस, जी हाँ, फजीता पराठा की रेसिपी शेयर करूँगी अपनी फैमिली के साथ, तो जिसे बच्चे बड़े सभी बड़ा शौक़ से खाते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, यूं ही झटपट बन जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वक्त को ज़ाया किए बग़ैर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप नॉर्मल घर का आटा लिया है, आप चाहें तो यहाँ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, 1/4 टीस्पून शक्कर, 1/4 टीस्पून मैंने मिक्स हर्ब शामिल किए हैं। साथ ही में इसमें 1 टेबलस्पून घी है, ये शामिल करके थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छी तरह से आटा गूंद के हम इसे एक साइड पे रख देंगे। अब हम यहाँ पर इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने पैन को सिर्फ ग्रीस किया है ऑयल से, और इसके बाद हमें कुछ वेजेस लेनी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा टमाटर लिया था। शिमला मिर्च और जो टमाटर थे इसके बीज को हमने निकाल दिया है और इस तरह से हमने देखें स्लाइस में कट कर लिया था। और अब मैं यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने चिली सॉस, 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस और 1 टीस्पून मैंने वाइट विनीगर शामिल किया है। और इस तरह से मैं देखें मिक्स करती जा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे चिकन को शामिल किया है, तो चिकन में मैंने तिक्का मसाला शामिल करके और बस इसे पका लिया था, फिर इसके रेशे कर लिए। तो मैं साथ ही अपने वेजिस के इसको भी पका लूँगी। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर है, ये शामिल किया है। और चूल्हे की आंच हमारी हल्की है। तो यहाँ देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी स्टफिंग जो है बनके तैयार हो चुकी है। और मैं इसे निकाल लूँगी और एक अलग बर्तन में, और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ हमें बना लेने हैं 2 पेड़े, और इस तरह से खुश्की को लगाते हुए आपने इसको बेल लेना है। तो यहाँ देखें इस तरह से हमने बेल लेना है। इसी तरह से मैं दूसरे पेड़े को भी बेल लूँगी। और यहाँ देखें मेरे तकरीबन दोनों ही पेड़े जो हैं हमने बनाए थे, इनको बेल के, और इस तरह देखें एक पेड़ जो हमने रोटी बेली है, एक का साइज़ बड़ा और एक का साइज़ छोटा है। तो जो बड़ी रोटी है उसके ऊपर हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस ये लगा लेनी है। अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस और मायो गार्लिक सॉस जो है वो लगा दूँगी। और ये दोनों सॉस होममेड हैं, मेरी अपनी बनाई हुई सॉस हैं। तो आप चाहते हैं अगर मैं इन दोनों सॉस की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपके पास रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस और मायो गार्लिक सॉस है तो फिर आप इसकी जगह पे वो यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने स्टफिंग बनाई थी इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से फैला देंगे। दोबारा से मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ये डाल दूँगी ताकि हमें बड़ा ही अच्छा चटपटा सा फ्लेवर मिले। और इस तरह मैं जो चीज़ है वो डाल दूँगी पहले। तो मैंने यहाँ पे चेडर और मोज़रेला चीज़ ली है और अच्छी तरह से मैं देखें इस तरह से फैला दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ जो होती है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह मैं दोबारा से जो हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है मैं ये इस तरह से फैला दूँगी, डाल दूँगी। और ऑलिव्स हैं ये हम लगा देंगे। अब देखें ये इस तरह से करने के बाद हमारा जो स्टफिंग वगैरह है वो तो पूरी कंप्लीट हो गई है। और अब यहाँ पे जो हमने छोटी रोटी बेली थी वो मैं इसके ऊपर देखें इस तरह से रखूँगी। हाथों से बहुत अच्छी तरह से प्रेस कीजिएगा। ये देखें इसके जो साइड हैं बहुत अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है। और जो बड़ी रोटी थी इसको इस तरह से लेते जाना है पहले, और इस तरह फ़ोल्ड करने के बाद 2-3 दफ़ा आप फ़ोल्ड करेंगे, फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। तो जिस तरह से ये देखें मैं कर रही हूँ, और इस तरह आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है।
ये देखें किस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जो आपके पराठे में स्टफिंग है वो बाहर नहीं आएगी और इजीली आपका जो पराठा है बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखें चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लो फ्लेम है हमारे चूल्हे की, और बस मैंने इसको इस तरह से डाल दिया और मैंने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे बिल्कुल हल्की आंच पे पकाया है। और इस तरह से 5 से 7 मिनट बाद बस मैं इसकी जो साइड है इसको चेंज कर दूंगी और इसी तरह से मैं दूसरे साइड को भी पका लूँगी। बहुत हल्की आंच पे आपने इसे पकाना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल आपने डालते रहना है और इसे फ्राई कर लेना है। इस तरह से देखें मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसको फ्राई कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपने भी इसको फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद दोनों तरफ से आपने इसे अच्छा सा फ्राई करके, और यहाँ देखें इस तरह से मैं इसे फ्राई करके और बस इसे निकाल लूँगी। तो अब मैं इसकी कर दूँगी यहाँ पे कटिंग। तो यहाँ देखें हमारा शानदार सा फजीता पराठा बनके तैयार हो चुका है। सुपर डिलीशियस, वेरी टेस्टी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और आप इसकी स्टफिंग चेक कर सकते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।